नमस्कार, मैं हूं शुभम ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ 2016 नॉन मेडिकल फिजिक्स पोर्शन के कुछ न्यूमेरिकल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। वो दिया है कि एन इलेक्ट्रॉन मूव्स विद द स्पीड ऑफ √3/2c देन इट्स मास बिकम डैश ऑफ द रेस्ट मास। तो आपके पास दिया है कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है इस स्पीड से या वेलोसिटी से, तो उसका मास कितना बनेगा उसका रेस्ट मास का। ये आपके पास सिंपल सा आपके पास क्लास +1 से क्वेश्चन है। तो सिंपल आपको फॉर्मूला इसके लिए मैं बता दूं, पता होना चाहिए कि m इज इक्वल टू m0 अपॉन 1 - v² का अंडर रूट, राइट। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, राइट। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि m क्या है, वो मूविंग मास है, और m0 क्या है, वो रेस्ट मास है, राइट। तो उसके बाद हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू दी है, क्या दी है, √3/2c। ये वैल्यू पुट कर देंगे हम फॉर्मूले में। तो नेक्स्ट स्टेप ये बनेगा आपकी स्क्रीन पे जो मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो अगला स्टेप देखिए, वो बनेगा m इज इक्वल टू m0 अपॉन √1 माइनस क्या क्या बनेगा, काट के c और c कट जाएगा, ये बनेगा 3/4। ये स्टेप दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल सही। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, m इज इक्वल टू m0 अपॉन 1/2। सॉल्व करके आ जाएगा m इज इक्वल टू 2 टाइम्स m0, यानी जो मास क्या होगा उसका 2 टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा आपके पास 2 टाइम्स, राइट। वेरी इजी क्वेश्चन, यही आपको स्टेप फॉलो करने हैं इसमें, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टू चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर exert 20 Newton of Coulomb force on each other. What will be the force if separation is increased to 25 centimeter? Again very easy question. ये आपके पास क्लास +2 आपके पास फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है। सिंपल इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r², राइट। उसके बाद क्या करेंगे, आपके पास क्या दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है हमने बेसिकली क्या दिया आपने कि एफ आपके पास एक वैल्यू दी है सेपरेशन चार्ज की, वो आपके पास के है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन आप पुट करके बन जाएगी, ठीक है जी। ये उसके बाद सेकंड इक्वेशन आपके पास 25 सेंटीमीटर आप इसमें रेडियस पुट करेंगे, ये इक्वेशन बन जाएगी, राइट, ठीक है। फिर आपके पास क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइडिंग 1/2 कर दिया, डिवाइड कर देंगे तो आपका सिंपल डिवीजन करेंगे आप, लॉन्ग डिवीजन फॉलो करेंगे, कटिंग हो जाएगी एक दूसरे के साथ, और लास्ट में आपके पास रिजल्ट बचेगा फोर्स इज इक्वल टू 12.8 न्यूटन। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इजीली। 20/f ये सब कट जाएगा धीरे धीरे, फिर ये स्टेप बनेगा आपके पास, आप फॉलो कर सकते हैं साथ साथ इसे, और ये न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पास सिंपल सा है कि a body of weight W1 is suspended from the ceiling of a room through a chain of weight W1. The ceiling pulls chain by the force. सिंपल सा, आप देखिए क्वेश्चन को जनरली अंडरस्टैंड करना है। यहाँ की एक बॉडी जो किसी छत से लटकी हुई, जैसे छत दिख रही है आपको ऊपर, कोई बॉडी को लटका देता हूँ मैं नीचे, उसकी चेन से लटकी है, उसका वेट W1 है। यानी बॉडी का वेट क्या आपके पास डायग्राम में देखेंगे W1 है, और चेन का वेट क्या है W2 है। लेकिन सीलिंग यानी छत से वो लटकी हुई है, तो वहाँ पे सपोज कीजिए एन, वहाँ पे न्यूटन फोर्स लग रही है, तो आपके पास सिंपल से इसका एक्सप्रेशन बनेगा n इज इक्वल टू W1 + W2। और इसको आप एक सिस्टम मान सकते हैं, इसे कैपिटल W से डिनोट कर सकते हैं या कैपिटल N से, और उसकी वैल्यू ये आएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कि टू कार्स ऑफ मास m1 and m2 मूव्स इन circles r1 and r2, they make complete circle in same time, ratio of average speed of first to second car is। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन आपके पास ये बोलता है कि दो गाड़ियाँ हैं जिनके अलग अलग मासेस है m1 m2, ठीक है, और दो आपके पास वो अलग अलग सर्कल्स में घूम रहे हैं जिनकी रेडियस भी अलग अलग है r1 और r2, राइट। आपको एंगुलर जो आपके स्पीड है उसका आपके पास उनका रेशो निकालना है। तो सिंपल ऐसे क्वेश्चन का जनरली आंसर अगर आपको ना निकालना है तो आंसर 1:1 ही होता है, ठीक है। तो आपके पास इसलिए एंगुलर स्पीड निकालूंगा मैं, फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, राइट। दूसरा
अब फर्स्ट कार के लिए क्या होगा, 2 पाई अपॉन T1, सेकंड के लिए 2 पाई अपॉन T2, डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, T2 अपॉन T1। बट यहाँ पे क्या है, टाइम बस एक टाइम पे उन्होंने फिनिश किया, इसलिए T1 = T2 = T होता है, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इसका रेशो 1:1, वेरी इजी बन जाएगा।